नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आया हूं आज मैं यानी कि स्त्री आखिरकार धोखा क्यों देती है, एक सेट की कहानी। दोस्तों यह कहानी अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको ज़िंदगी में पता चलेगा कि आखिरकार स्त्री धोखा क्यों देती है और कब देती है और कैसे देती है। इस कहानी में यही बताया गया है दोस्तों, इसलिए कहानी को पूरा सुनना, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। तो हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है कि कहानी में अंत तक बने रहना। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को हो सके तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित और एक नाई रहते थे। दोस्तों नाई का मतलब होता है जो कि केस काटता है, आम भाषा में उसे आप हजाम कह सकते हैं। दोस्तों नाई और पंडित के बीच हमेशा यानी शाम को तर्क चलती थी। यानी कहे तो दोस्तों नाई का काम था पंडित महाराज से कुछ प्रश्न पूछना और उस प्रश्नों के बदले में पंडित महाराज उसका उत्तर बताया करते थे दोस्तों। परंतु पंडित और हजाम में देखे तो सबसे चालाक दोस्तों हजाम होता है। पंडित भी चालाक होते हैं पर उनसे ज़्यादा चालाक हजाम होता है दोस्तों। हजाम पंडित जी से काफ़ी चालाकी करता था, यानी कहने का साफ मतलब है कि नाई पंडित जी से काफ़ी आगे रहता था। नाई एक दिन कहता है कि आप तो मेरे प्रश्नों का उत्तर बताते हैं, जिस दिन आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं बताएंगे उस दिन से आपका और मेरा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। पंडित महाराज सोचने लगे कि मैं इसका प्रश्न का उत्तर नहीं बताता हूँ तो ये मेरे साथ नहीं रहेगा और जो मेरा आउटी काम है वो कौन करेगा। पंडित जी भी काफ़ी चालाक थे। वो सोचते थे कि मेरी छोटी सी ज्ञान से अगर मेरा आसपास का जो भी काम है दिनचर्या वो हो जा रहा है तो मैं क्यों ना दूं। दोस्तों पंडित जी अपने जीवन में काफ़ी व्यस्त थे और वो नाई भी अपने जीवन में व्यस्त था। पंडित महाराज बोलते हैं कि एक बार हम लोग चलेंगे, यानी एक जगह पर जहाँ पर बहुत अच्छा भव्य स्थान है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर शांति ही शांति है, यानी कहे तो हरियाली ही हरियाली है। यह देखकर यानी नाई कहने लगा कि मैं आपके साथ उसी शर्त पर चलूँगा, अगर जिस दिन आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना बंद कर देंगे, जहाँ पर बंद करेंगे वहीं से मैं घूमकर वापस लौटकर आ जाऊँगा। दोस्तों पंडित महाराज को वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी अच्छा यानी कहे तो उनका मन था और उनका दिल भी लगता था, उस स्थान से उनको लगाव था। परंतु नाई के जाने का मन नहीं था। नाई ने तर्क और वितर्क करने लगा कि जिस दिन आप मेरे प्रश्नों का सवाल का जवाब नहीं देंगे उसी दिन मैं लौटकर आ जाऊंगा। पंडित महाराज कहते हैं ठीक है तुम मेरे साथ चलो, अगर मैंने जिस दिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया उसी दिन तुम लौटकर आ जाना। दोस्तों वो सुबह होते ही यानी कहे तो झोड़ी में जो भी सामान था वो लेकर निकल जाते थे। उस समय दोस्तों वो लोग पैदल ही जा रहे थे। पैदल जाते जाते वो काफ़ी थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे वो लोग आराम करते थे। दोपहर को उठे और वो चल दिए। दोस्तों जाते जाते शाम हो गया, वो लोग वहीं पर खाना बनाए और खा पी कर सो गए। सुबह उठे तो पंडित जी बोले कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप जाइए जंगल से कुछ लकड़ी तोड़ कर लाइए, खाना बनाकर हम लोग खाकर यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही नाई गाँव में जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक बूढ़े बाबा की जय जयकार लगाई जा रही है। सभी लोग कह रहे हैं इनके जैसे इंसान धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि ये मरकर जीवित हुए हैं। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो नाई सोचने लगा कि इस प्रश्न का उत्तर पंडित महाराज के पास नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद वो नाई आता है और खाना बनाता है, पंडित महाराज को भी खिलाता है और स्वयं खाता है। उसके बाद बोलता है कि हे पंडित महाराज, आज का मेरा प्रश्न बहुत कठिन है, आज मैं यहीं से घर लौट जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्रश्न है, बोलो, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तभी दोस्तों नाई कहता है ठीक है, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दिया तो मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। दोस्तों पंडित महाराज कहते हैं ठीक है तुम अपना प्रश्न बोलो। तो नाई कहता है कि मैंने आज एक गाँव में गया था तो वहाँ पर देखा कि लोग बोल रहे थे कि ये बूढ़े और बूढ़िया है जो कि ये मरकर जिंदा हुए हैं और उन्हीं के खुशी में लोग जुलूस निकाले हुए थे। यह बात सुनते ही पंडित महाराज कहते हैं कि जो बूढ़े बाबा और इया थे वो लोग कोई आम आदमी नहीं थे, वो कर्तव्य के बहुत निष्ठ आदमी थे और उनका कर्म बहुत ऊंचा था। वो लोग एक गांव में रहा करते थे। इस बात में भी एक छोटा सा कहानी है, आओ तुझे मैं वो कहानी सुनाता हूँ। नाई कहता है ठीक है आप कहानी सुनाइए। तभी पंडित महाराज कहते हैं जिस गांव में ठहरे हुए इसी गांव में एक वो बूढ़ा बाबा और वो बूढ़ा इया रहते थे। पंडित महाराज कहने लगे कि जो बूढ़े बाबा को आपने देखा वो काफ़ी नेक इंसान थे। वो जब शादी किए थे उनकी पत्नी और वो दोनों काफ़ी खुश अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे। दोस्तों समय निकलता गया और उनके
यहाँ कोई भी बाल बच्चा नहीं होता है, तो उनकी पत्नी बोलती है कि आप शादी दूसरा कर लीजिए क्योंकि हमारे घर कोई बाल बच्चा नहीं है। दोस्तों यह बात सुनकर बूढ़े बाबा बोलते हैं कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा, परंतु दोस्तों उनकी पत्नी नहीं मानती है और एक लड़की से शादी करा देती है जो कि 20 वर्ष की थी। दोस्तों वो लड़की जैसे ही शादी कर यानी कहे तो बूढ़े बाबा का घर आती है तो देखती है कि उसकी दूसरी पत्नी है, तो वो चौंक जाती है और पूछती है कि ये कौन है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि ये मेरी पहली पत्नी है और तू मेरी दूसरी पत्नी हो। यह देखकर वो लड़की यानी काफ़ी घबरा जाती है। तभी दोस्तों यानी बूढ़े बाबा कहते हैं कि ये मेरी पहली पत्नी है, जो शादी इन्होंने ही कराया है आपके साथ मेरा, इसीलिए मैं आपके साथ शादी किया हूँ। दोस्तों उसके बाद जो कि नई उनकी पत्नी थी वो बोलने लगी कि मैं इसके साथ यानी अपने सौतन के साथ नहीं रहूँगी। दोस्तों अब उनके बीच काफ़ी लड़ाई होने लगा। तभी वो बूढ़े बाबा कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो तुम किसके साथ रहोगी ये भी बता दो। दोस्तों वो खुलकर नहीं बताती और वो लोग आपस में ही डेली झगड़ा किया करते थे। परंतु दोस्तों उन लोगों का साथ ऐसा ही समय बीतता गया और उनके घर यानी एक व्यक्ति आता है जो कि यानी झाड़ू पोछा लगाता था। उनके साथ यानी जो कि बूढ़े बाबा की जो नई पत्नी आई थी वो अपना रिश्ता जोड़ लेती है और उनके साथ यानी बूढ़े बाबा के पीछा खेला किया करती थी। दोस्तों ऐसे ही हुआ, तब बूढ़े बाबा को पता चल जाता है कि हमारे पीछे कुछ और ही हो रहा है। बूढ़े बाबा कहते हैं ठीक है तुम लोग कुछ और करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे घर ऐसे भी बाल बच्चे होने वाले नहीं हैं। दोस्तों बूढ़े बाबा यह सब बात अपने पहली पत्नी को बता देते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति यानी बूढ़े बाबा का घर आया था उनका जो भी धन दौलत संपत्ति था वो हथियाना चाहता था। पहले यानी जो कि बूढ़े बाबा की नई पत्नी आई थी उससे जो भी बूढ़े बाबा का धन दौलत संपत्ति था अपने नाम करा लेता है। और एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को यानी कहे तो नाला में फेंकवा देता है और पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि बूढ़े बाबा पागल हो गए थे, जो कि कहीं चले गए हैं और वापस लौटकर नहीं आए हैं। दोस्तों गांव के लोग जैसे ही यह सब बात जानते हैं वो लोग अचंभित रह जाते हैं और उसके बाद जो कि बूढ़ी या थी वो भी अपने पति के जाने से गम में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद जो कि नई पत्नी आई थी बुढ़िया को दवाई दे देती है और उनको भी मार देती है और गांव में हल्ला हो जाता है कि बूढ़े बाबा की पत्नी जो कि गम के मारे वो भी रात में उठकर कहीं चली गई। दोस्तों यह हल्ला जैसे ही चारों तरफ फैल जाता है लोग समझते हैं कि बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। परंतु दोस्तों ये यानी कहे तो बूढ़े बाबा के घर जो नौकर आता था वो और उनकी नई वाली पत्नी मिलकर बूढ़े बाबा और बूढ़े ईया को यानी कहे तो एक नाले में दहा दिए थे। नाले में दहाते दहाते जाकर एक घर के आसपास वो लोग यानी कहे तो मिले और एक साधु बाबा ने उन लोगों को निकाला और जड़ी बूटी देकर ठीक कर दिया। दोस्तों यह बात यानी किसी को पता नहीं थी। जो नाई था वो अब सोचने लगा कि मैं इस बूढ़े बाबा के नई पत्नी को मारकर मैं सारे धन का मालिक बन जाऊंगा। परंतु दोस्तों जैसे ही यह सब बात वो करने वाला था यानी बूढ़े बाबा की नई पत्नी थी उसको पता चल जाता है और वो जाकर जेल में बयान दे देती है। उसके बाद दोस्तों बूढ़े बाबा के घर पुलिस आती है और छापा मारती है और उस नौकर को पकड़ लेती है और लेकर जेल में चली जाती है। इसी कारण से पंडित महाराज बोलते हैं कि उस बूढ़े बाबा और बूढ़े ईया को लोग जुलूस निकालकर खुशी मना रहे थे कि ये लोग व्यक्ति मरकर जिंदा हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग जिंदा ही थे, किसी को पता नहीं था। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को अपने से कम उम्र या ज़्यादा उम्र वाले लड़की या लड़का से शादी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों के बीच यानी मेल नहीं बैठेगा और आपका जीवन यानी कहे तो नष्ट हो जाएगा। जिस तरह से दोस्तों यानी बूढ़े बाबा ने दूसरी शादी की 80 की उम्र में, जो कि उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। इसीलिए कभी भी आप अपने ज़िंदगी में दूसरी शादी ना करें क्योंकि आपके ज़िंदगी के लिए वो बेहतर नहीं होगा। एक ही शादी है उसी पर रहें, दूसरी शादी के बारे में कतई ना सोचें। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देती है। चलिए दोस्तों कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर पुनः मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई कहानी में। तब तक दोस्तों आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं भाई बहन और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।